तो हेलो 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 गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और भाई कैसा रहा तुम्हारा एग्ज़ाम भाई? अभी रात हो रही है, रात के 11 बज रहे हैं क्योंकि मैं सोया नहीं था कल उतना। 4 घंटे सो के गया था यार मैं एग्ज़ाम देने, सुबह 8 बजे उठ के। तो इसलिए मैं आके सो गया था। बट दैट असाइड अभी आते हैं कि क्या था ये पेपर। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, सबसे घटिया पेपर था भाई, बहुत ही घटिया पेपर। क्या क्वेश्चन दे रखे थे भाई, इतने घटिया घटिया क्वेश्चन दे रखे थे। और कुछ 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे थे भाई जो लग रहा था कि क्या सोच के, क्या फूक के ये क्वेश्चन दिए हैं। किसी को एक्सपेक्ट नहीं होगा, मेरे को तो लगता है टीचर्स को भी एक्सपेक्ट नहीं होगा कि ये क्वेश्चन भी दे सकते हैं। इतने घटिया क्वेश्चन थे। तो देखो भाई, सबसे पहले तो जो सेक्शन ये था, इजी से थे सारे के सारे। वैसे तो सबसे पहले तो मेरा ये फंसा था, मेरे को याद नहीं आ रहा था कि सूर्य नमन प्राणायाम कौन से उसमें था, डायबिटीज़ में था या फिर ओबेसिटी में था, क्योंकि मैंने ऐसे सीरीज़ में पढ़ा था। तो फिर मैंने लास्ट में ओबेसिटी में लगाया और अभी मैंने चेक किया तो ये ओबेसिटी में ही था। उसके बाद मैंने मैक्सिमम सारे के सारे MCQs लगा लिए। ये भाई, ये क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन भाई, मुझे नहीं लगता किसी को भी पता होगा ये, उस जहाँ पे जिसने भी पढ़ा होगा अच्छे से, कि डेफ ओलंपिक के लोगों में कौन से कलर है भाई। क्योंकि मैं तो ब्लैक एंड वाइट वाले उससे पढ़ा था, मुझे पता ही नहीं था भाई क्या कौन से कलर होंगे। तो इसलिए भाई लास्ट में जाके मैंने यही लगाया, क्योंकि मेरे को लगा ब्राइट कलर्स होंगे, ब्राइट कलर्स लगा दिए। एंड मैंने अभी चेक किया तो इसका आंसर सही निकला मेरा। रेड ब्लू एंड येलो एंड ग्रीन ही आया आंसर। ठीक है भाई, ये तुक्का सही गया मेरा, बट सही है, इसके मार्क्स मिल जाएंगे मेरे को। इसके अलावा बाकी क्वेश्चन तो सारे MCQs इजी थे। एक ये जो असर्शन रीज़न था भाई, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था भाई कि ये इसका करेक्ट रीज़न होगा या नहीं होगा। ये अगर तुम्हें पता है तो तुम बता दो यार मेरे को कमेंट्स में। मेरे को अभी भी समझ नहीं आ रहा है क्या क्वेश्चन दे रखा था। इसके अलावा तो सारे इजी थे MCQs जो भी थे। ये अगर पढ़ा होगा थोड़ा सा ठीक से तो ये बन गया होगा। उसके बाद आया सेक्शन बी में भाई इजी क्वेश्चन थे, जो कि मेरे ख्याल से तो डायरेक्ट उठ के आए थे PIQs से, सारे के सारे, एक भी छोड़ के नहीं। एक ये जो क्वेश्चन था, ये तो रट्टा मारने वाला था कि इसका फार्मूला क्या होता है। इसके अलावा बाकी सब के सब जो थे ये डायरेक्ट PIQ से उठ के आए थे। बस ये 24 नंबर क्वेश्चन जो था, ये मेरे को लगता है इन्होंने खुद बनाया या फिर ये थोड़ा न्यू है, कि ये मैंने क्वेश्चन पहले पढ़ा नहीं था, बट मैंने ये बना दिया, थोड़ा सा सोच के बनाया और बन भी गया। फेंक के बनाया पूरा का पूरा। उसके बाद भाई सेक्शन C आता है। सेक्शन C भी मैंने कंप्लीट कर दिया था। ये पहला क्वेश्चन मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया क्या बोलना चाहता है ये क्वेश्चन में, तो लास्ट में मैंने इसको छोड़ ही दिया, क्योंकि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन था, तो मैंने नीचे के 5 क्वेश्चन कर दिए, है ना। ये क्वेश्चन सारे इजी थे। फ्लेक्सिबिलिटी वाला तो भाई ये तो रट के गया था मैं, इसको मुझे पता भी था ये आएगा, ये सारे टीचर्स बोल रहे थे ये आएगा क्वेश्चन। एंड वुमेंस वाले चैप्टर से भाई क्या घटिया सा क्वेश्चन दिया, मेरे को लगा कोई वो आएगी बीमारी डिजीज़ वाली आएगी, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ का क्वेश्चन आएगा, बट नहीं आया है, फालतू का क्वेश्चन उठ के आ गया। ये हॉस्टल एंड अग्रेशन वाला भी घटिया क्वेश्चन था बहुत। उसके बाद आता है भाई ये इंटरनल चॉइस अवेलेबल वाले क्वेश्चन। ये सारे इजी थे, बस इसमें मेरे 1-2 क्वेश्चन फंस गए। ये जो फिक्सेचर वाला क्वेश्चन था, नॉकआउट फिक्सेचर वाला, इसमें जो है यहाँ पे भाई जो थर्ड वाला था, 7th मैच विल बी प्लेड बिटवीन टीम नंबर डैश एंड डैश। भाई मेरे को ये पता नहीं था इसका आंसर कैसे आने वाला है, मेरे को कोई आइडिया नहीं था। मैंने जब शुरुआत में पढ़ा था तो मैंने ये भी देखा था और में कि ये लिखा हुआ है, और मैंने इसके सामने मेरे को इसका आंसर पता था कि इसका फार्मूला क्या है, उसके सामने मैंने लिख दिया था। भाई एक तो ये टीचर्स, भाई इतना दिमाग ख़राब किया टीचर लोगों ने मेरा। भाई टीचर लोग बोल रहे कि पेपर में कुछ नहीं लिखना, एक वर्ड भी नहीं लिखना। मैंने इधर फार्मूला लिखा था, मेरे से मिटवा दिया। लास्ट में मैंने पैनिक में आके ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिया, और मेरे को पता नहीं वो सही है या गलत है। तो छोड़ो यार, इसका 1 मार्क्स कटेगा तो कटेगा। ये वाला क्वेश्चन में भी था थोड़ा कन्फ्यूजन था, पर मैंने जब दूसरी बार पढ़ा तो मैंने देखा यहाँ पे लिखा था नॉट बाय अलॉटमेंट ऑफ ड्रॉ, और अलॉटमेंट ऑफ ड्रॉ से सिर्फ बाय होता है, बाइज होता है, बाय का होता है, ड्रॉज अलॉट होते हैं उससे बाय होता है। तो इसका आंसर सीडिंग होगा मेरे ख्याल से तो। उसके बाद आता है कि 32 क्वेश्चन जो था ये वाला पैरालंपिक्स और डेफ ओलंपिक्स का क्वेश्चन, इसमें भाई सारे आ गए, बट इसको छोड़ के भाई मुझे नहीं लगता ये किसी को याद होगा। मेरे को लगा भी नहीं था ये क्वेश्चन आ सकता है कि फाउंडर ऑफ पैरालंपिक्स कौन है, तो मैंने ये छोड़ दिया। मैंने नाम तो लिखा लेकिन वो नाम गलत है, तो इसमें तो कटेगा पक्का। बाकी तो मेरे क्वेश्चन सारे सही हैं। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भाई, ये इस क्वेश्चन में मेरे को लगता है सबको थोड़ा सा वो होगा, कन्फ्यूजन होगा कि इसका आंसर क्या है। मुझे भी है, मैंने सर्च किया, मुझे समझ नहीं आया तो मैंने B लगाया था, मेरे को याद है। अब B सही है या नहीं है वो तुम बताओ यार मेरे को। उसके बाद आता है सेक्शन E।
बहुत ही वाहियात क्वेश्चन भाई, बहुत ही वाहियात क्वेश्चन। तो मेंडूकासन था, मेंडूकासन मुझे पता था कैसा दिखता है। मैंने क्या किया, मैंने शायद से मेंडूकासन और मकरासन दोनों को समझाया और प्रोसीजर लिखा। इसमें मैंने शायद से 4 पेज भर दिए, पूरे 4 पेज भाई। इसमें अगर मार्क्स नहीं दिए ना मेरे को, उस टीचर को तो मैं बताऊंगा भाई, इसमें मार्क्स मिलने चाहिए पूरे 5 के 5। उसके बाद आता है ये इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन भाई। इसका पहला पार्ट जो था मीन बाय इक्विलिब्रियम, ये तो सबको पता ही होना चाहिए, बट जो इसका सेकंड पार्ट है भाई मेरे को ये समझ ही नहीं आया क्या है, तो मैंने ये छोड़ दिया। उसके बाद मैंने देखा कि 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो मैंने सोचा इसको छोड़ते हैं, अगला देखते हैं। सर्किट ट्रेनिंग मेरे को पता था क्या होता है, लेकिन मेरे को इसमें जब बोला कि एक 6 स्टेशन वाला डेवलप करना है सर्किट स्टेशन ट्रेनिंग्स के लिए, तो मैं सोच रहा था भाई कौन से एक्सरसाइज लिखूँ, मेरे को एक्सरसाइज के नाम ही नहीं पता। फिर मैंने 3-4 एक्सरसाइज जो फिटनेस में थे, फिटनेस वाले लिख दिए, जो साइकिलो फिटनेस टेस्ट में थे वो वाले लिख दिए, और 2-4 जो ऐसी नॉर्मल जंपिंग जैक्स ये सब होते हैं वो सब लिखा है। और मैंने समझा दिया भाई क्यों है वो ऐसे। मेरे ख्याल से इसमें मेरे को 3 मार्क्स तो मिल देंगे, इस वाले में 3 मार्क्स मिल जाएंगे। एंड लास्ट में भाई ये मैं बोला भी था भाई कि टेस्ट पढ़ के जाना, फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट और प्लेट टैपिंग टेस्ट। मुझे पता था ये क्वेश्चन उठ के आएगा पक्का। ये पूरा भी इसको मैंने अच्छे से लिखा, पूरा प्रोसीजर लिखा, स्कोरिंग कैसे होता है और इसका कौन सा क्या मेजर करता है, ये भी पूरा अच्छे से लिख दिया। तो ओवरऑल भाई मेरा तो सही ही गया मेरे ख्याल से। मेरे इसमें मैक्सिमम अगर कटेंगे तो 5 मार्क्स 6 मार्क्स कट सकते हैं, है ना, इसके अलावा नहीं कटेंगे। बट भाई मेरे को सबसे ज़्यादा गुस्सा यहाँ पे आया भाई, सबसे ज़्यादा गुस्सा मेरे को यहाँ पे आया जब मैंने सेक्शन डी में ये वाला और वाला मैं भूल गया कि और में भी ये क्वेश्चन लिखा है, नहीं तो ये 1 मार्क्स और बढ़ा देता मेरे। बस यही था भाई, निहायत ही बहुत ही ईजी पेपर था। अगर थोड़ा सा पढ़ के गए होंगे तो बहुत ही घटिया पेपर था भाई। मैं शायद से बना के मैं हाँ आधा घंटा या फिर 15 मिनट पहले बना लिया था। उसके बाद मैं उधर हेड डाउन करके बैठ गया था क्योंकि मेरी आंखें चल रही थी, क्योंकि मैं सो के नहीं गया था अच्छे से। बस यही था यार। मेरे ख्याल से तो मेरे MCQs मैंने सारे सही किए हैं। अगर तुम्हें लगता है कि ये गलत है या फिर ये तो सही है यार, ये मैंने देख लिया, चेक कर लिया, ये भी सही है, ये भी चेक कर लिया मैंने। और ये वाला मेरे को भी कमेंट्स में बताना भाई ये तुमने कौन सा आंसर लगाया और इसका आंसर क्या होगा। कोई टीचर ने बताया होगा तुम, मैंने अभी देखा नहीं है। बाकी सब तो मेरा सही गया है। तो भाई वही है, सही है मेरा। ये तो भाई फक्ड अप कर दिया मैंने वो क्वेश्चन, इसलिए मैंने लिखा था ये। मेरा सेट 4 था भाई, बहुत घटिया। टीचर्स इतने घटिया थे भाई, बोल रहे कि लिखो ही मत, कुछ मत लिखो, वर्ड भी मत लिखो, टिक भी मत मारो। मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैं टिक मारने लग गया। फिर लास्ट में टीचर्स ने कुछ बोला भी नहीं भाई, मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ ना, मैं टिक भी मारा। लास्ट में मैं लिखना भी स्टार्ट कर दिया इसमें। और लास्ट में जब मेरा टाइम बच गया था बहुत सारा, तो मैंने क्या किया कि मैं चेक करने लग गया कि मैंने कितने सारे क्वेश्चन बनाए, कितने सारे नहीं बनाए, कौन से छूटे, कौन से में कटने वाले हैं। बस यही था यार, बहुत ही घटिया क्वेश्चन पेपर था। मार्क्स तो आ जाएंगे। तुम्हारा पेपर कैसा गया भाई, तुम भी बता दो मेरे को, कमेंट से बताना। एंड बेस्ट ऑफ लक। अभी फिजिक्स आ रहा है, फिजिक्स के लिए पढ़ना पड़ेगा भाई, फिजिक्स में पास होना है। ठीक है, थैंक यू भाई, बाय। सब्सक्राइब कर लो।